जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो धनु लग्न के व्यक्ति अर्थात सजिटेरियस असेंडेंट है उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव, इसमें 9 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये धनु लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है और 1 दिसंबर को जो गोचरीय परिस्थिति है वो आपकी कुंडली पर दिखाया हुआ है और दिसंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। यहां आप ध्यान दें, ये लग्न भाव है, प्रथम भाव, और इस महीने में ये तीनों ग्रह, सूर्य देवता 16 तारीख को आ जाएंगे, मंगल देवता 7 को ही आ जाएंगे, शुक्र देवता 20 तारीख को आएंगे और बुध देवता 29 तारीख को आएंगे। तो लग्न पे चलने वाले ग्रहों का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा इस महीने। सूर्य देवता, मंगल देवता, सूर्य देवता, मंगल देवता, शुक्र देवता और बुध देवता सारे लग्न पे गोचर करेंगे, अर्थात आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे। आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, लेकिन इस महीने आपको ध्यान रखना है, एग्रेशन से बचना है। अपने व्यवहार में एग्रेशन नहीं लाना है, क्योंकि सूर्य देवता, मंगल देवता लग्न पे गोचर करेंगे, दोनों ही अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं और यदि आपने एग्रेशन को कंट्रोल नहीं किया तो आपके डिसीजंस गलत होंगे और एग्रेशन में आकर के आपके रिलेशंस खराब होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपके लग्नेश होते हैं बृहस्पति देवता, जो कि 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है, लेकिन वक्री अवस्था में ही 5 तारीख को सप्तम भाव पे आ जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति होगी। तो ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया गोचर लिए हुए है। बृहस्पति देवता सप्तम भाव पे गोचर करते हुए लग्न को देखेंगे, फिर आपके तृतीय भाव को देखेंगे। सप्तम भाव पे गोचर करते हुए बृहस्पति देवता लग्न पे दृष्टि डालेंगे, फिर तृतीय भाव को देखेंगे, फिर 11वें भाव को उनकी दृष्टि होगी। तो जहां पे बृहस्पति देवता की दृष्टि पड़ती है वह भाव फलित होता है, एक्सपेंशन होता है उस भाव के रिजल्ट का। तो आपके प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। राहु देवता के ऊपर बृहस्पति देवता की दृष्टि जाएगी, तो राहु देवता आपके प्रयासों को, जो भी थोड़ा बहुत इंपल्सिव बना रहे हैं, उसको बृहस्पति देवता की एनर्जी कंट्रोल कर लेगी, ब्लेसिंग देगी और लाभ भाव पे इनकी दृष्टि आएगी 5 तारीख से। तो आपके रुके हुए काम में इच्छा पूर्ति वाली बात भी होगी। जो काम रुके हुए होंगे वो आपको बृहस्पति देवता याद दिलाएंगे और आपके काम को पूरा करवाएंगे। कर्म से अच्छे आय की प्राप्ति होगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी, कर्म क्षेत्र में प्रतिष्ठा बनेगी। तो बृहस्पति देवता इन सब बातों में आपको सहयोग करेंगे। फिर बुध देवता 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव पे गोचर करते हुए 5 तारीख तक रहेंगे और 6 तारीख से 12वें भाव पे जाएंगे, फिर 29 तारीख को लग्न पे आ जाएंगे। तो 3 भाव का फल बुध देवता का है। बुध देवता आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और बिजनेस के भाव के स्वामी हैं या पब्लिक इंटरेक्शन भाव के स्वामी हैं, लाइफ पार्टनर के भाव के स्वामी हैं। तो इन सब बातों में आपको इच्छा पूर्ति 6 तारीख से पहले है। फिर उन सब मामलों में आपका कुछ खर्च हो सकता है। बृहस्पति देवता 12वें भाव पे होंगे, व्यय के भाव पे होंगे और फिर जब लग्न पे आ जाएंगे तो स्थिति बहुत सुदृढ़ हो जाएगी, क्योंकि यहां से बिजनेस के भाव को देखेंगे, लाइफ पार्टनर के भाव को देखेंगे। बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप के भाव को देखेंगे। तो आपको इन सब बातों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिजनेस में ग्रोथ होगा, जो काम धंधा है वहां कुछ नया इनिशिएशन होगा, प्रोजेक्ट लगेंगे और आपके धन में वृद्धि होगी, पोजीशन सोशल स्टेटस में वृद्धि होगी, क्योंकि 7वां भाव सोशल स्टेटस का भी है। और बुध देवता समय और अवसर के अनुसार आपको विजडम देते हैं और यहीं पे बृहस्पति देवता भी गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव पे लग्न को, अर्थात आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, विजडम को बढ़ा रहे हैं। बुध देवता डीप नॉलेज देते हैं, बृहस्पति देवता डीप नॉलेज देते हैं किसी भी चीज का, तो आपके डीप नॉलेज में वृद्धि होगी। फिर मंगल देवता लग्न पे आएंगे तो अपनी मित्र राशि में गोचर करेंगे, 12वें भाव के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। तो जो स्पेकुलेशन से जुड़े हुए हैं उनको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है और साथ में जो कला से जुड़े हुए हैं किसी भी क्षेत्र से, वहाँ उनको कुछ खर्च दिखता है और खर्च के थ्रू अपॉर्चुनिटीज दिखती है।
तो ये मंगल देवता का रिजल्ट मिलने जा रहा है आपको। फिर शुक्र देवता आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 20 तारीख से पहले तो 12वें भाव पे शुक्र देवता को गोचर अच्छा माना जाता है। आप लग्जरीज के साधनों पे, सुख सुविधा विलासता के साधनों पर खर्च करेंगे। कोई बाहर की भी यात्रा हो सकती है, विदेश की यात्रा हो सकती है, घर के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा हो सकती है। एंजॉयमेंट पर्पस होगा तो शुक्र देवता आपको इस तरह का रिजल्ट देंगे। और शुक्र देवता जब लग्न पे आ जाएंगे 20 तारीख से तो और भी अच्छी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में होंगे उनके लिए अच्छा हो जाएगा। जो बाहर से किसी तरह का आर्थिक रिलेशन बना के चलते हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा। बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा। लंबी यात्रा करना चाह रहे हैं उसके लिए अच्छा हो जाएगा। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल साइन जो स्कॉर्पियन साइन है वो 12वें भाव पे मौजूद है। और फिर सूर्य देवता 12वें भाव पे हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। बाहर की यात्रा के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए, लंबी यात्रा के लिए, उन सब बातों पे खर्च करने के लिए, आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ फायदा उठाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकारी अधिकारियों से आपको उचित संबंध बनाए रखना है। इन सब बातों में रिटर्न आपको लेना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है, किसी तरह का पोस्टिंग करवाना है, तो आपको वहां पे संबंध अच्छा रहना चाहिए। फिर सूर्य देवता यहां से निकल करके 16 तारीख को लग्न पे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि भाग्य भाव का लग्न से संबंध बनेगा और आपके प्रयास एकदम स्मूथली होते चले जाएंगे कंप्लीट। भाग्य का जब साथ मिलता है तो सारे काम सहज रूप से हो जाते हैं। तो लंबी यात्रा भी कर सकते हैं आप, लग्न से संबंध है, धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, और कोई ऐसी लंबी यात्रा भी हो सकती है जिससे आपको अनेक अपॉर्चुनिटीज की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, गुरुजनों का सहयोग मिल सकता है, पिता का आर्थिक मदद मिल सकता है, धर्म के मामले में कुछ आप फायदा उठा सकते हैं गुरुजनों से। तो ये सब बातें बहुत ही जनरल टाइप की आपको मिलेगी। और फिर केतु देवता भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो केतु देवता का भाग्य भाव पे गोचर करना अच्छा ही है। सिर्फ पिता से हेल्थ का ध्यान रखिएगा, पिता का वहां पे ध्यान देने की जरूरत है। गुरुजनों से किसी तरह का रेडिकल संबंध नहीं बनाना है, कुछ ऐसी बात नहीं बोलना है जो कि डिटैच लगे इन सब बातों से, क्योंकि केतु देवता जिस भाव पे गोचर करते हैं वहां से आपको डिटैच करने की कोशिश करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि इनका गोचर 9वें भाव पे अच्छा होता है, सिमल्टेनियसली राहु देवता का गोचर 3य भाव पे अच्छा होता है, आपके प्रयासों में सफलता देते हैं। और शनि देवता आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं और 28 नवंबर को ही मार्गी हो चुके हैं, कर्म भाव को देख रहे हैं। तो जो भी पहले से ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, डेडिकेशन के साथ कर्म कर रहे हैं उनको कर्म का प्रतिफल शनि देवता देंगे। हालांकि शनि देवता का रिजल्ट धीरे धीरे होता है, आपको सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पे थोड़ा मन में नेगेटिविटी भी हो सकती है, माता का स्वास्थ्य में धीमापन हो सकता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखें। और कुल मिलाकर के इस महीने का गोचर आपके लिए अवसर लाने वाला है, धन प्रदान करने वाला है, पर्सनालिटी को इंप्रूव करने वाला है। अब चंद्र देवता जब 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो आपको इन दिनों का ध्यान रखना होता है। 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में 3, 4 और 5 तारीख को चंद्र देवता, तो अनावश्यक वाद विवाद में ना उलझे। सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। अनावश्यक किसी से कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसे। और चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर जब करते हैं तो वो डेज है आपके 8, 9 और 10 तारीख। तो इन दिनों आपको कुछ अचानक से लाभ की प्राप्ति हो सकती है, मन को खुशी हो सकती है। और फिर चंद्र देवता जब आपके 12वें भाव पे गोचर करेंगे वो डेज होंगे 17, 18 और 19 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, बजट को संतुलित रखिएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, तो आप उसके लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।